चलिए अपन शुरू करें। कौन से क्वेश्चन में थे अपन? 47 हो गया था ना। देखो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इसको सिर्फ इसलिए लगवा रहा हूँ कि इसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहा है उसके वजह से हमको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, रिवीजन होगा थोड़ा। नहीं, ये फॉर्मूले कम से कम याद रहेंगे ना। क्वेश्चन तो हमको वैसे भी वाले कटवा देने हैं आगे जाके। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको फॉर्मूला बार बार रिवाइज करने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या निकालना है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 48। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपीआर का फॉर्मूला है जीपी अपॉन। अब क्वेश्चन में ढूंढो जीपी कितना दिया हो। ये एक नंबर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कहीं कहीं लिखा हो। हाँ ढूंढो ढूंढो, कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा। ओ ये तो बोल रहा हूँ। क्या तुम क्यों दुखी हो? 5,10,000 सर मैं देखिए आपकी फेवरेट स्पीकर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है सर। क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं सर क्या ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 48 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? अच्छा 48 नंबर मेरे को तो नहीं दिख रहा है, अब आप बताओ। आंखें खराब है। वही तो सर हम लोग क्या खराब हो तो बताइए, अब दो चश्मे भी लगाए हैं, एक चार चश्मा लगाए तो चार आंखें हैं। सर कहाँ लिखा नहीं जीपी कैसे आता है? नेट से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अब देखो नेट सेल कितना दिया? नेट से 8,50,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया? 5,10,000 5 लाख। बताओ कितना आएगा? 3,40,000 आ गया। यस या नो? अब इस मेन क्वेश्चन क्यों लगवा रहा हूँ? इसीलिए ये फॉर्मूले रिवाइज होंगे, भूल गए। अब नेट सेल मालूम है, जीपी मालूम है, फॉर्मूले में रख दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 3,40,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 इनटू 100। 3 जीरो कट गए, 3 जीरो, चौथा जीरो कट गया। अब किससे काटें? 5 से। 5 पंजा 5, 5 7 जा 35, 5 2 17 1 जा 17, 7 2 जा 34, यानी 40%। आंसर क्या आ रहा है? सही है सर। सेकंड नंबर क्या निकालना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला ऐसे अब दोनों करंट एसेट्स कितनी है क्वेश्चन? बैलेंस शीट में जाना, करंट एसेट्स कितना टोटल है? सर टोटल नहीं करंट एसेट्स वाले आइटम जोड़ लो ना। 1,40,000 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000। करंट लायबिलिटी में कितने आइटम है? 30,000 और 1,00,000। व्हाट इज द टोटल? 2,50,000 उसका 31। ये 4 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए। डिवाइड करो। 13 1 जा 13, कितना बचा? 7 5 12 बचा। 120 हो गया। पॉइंट लगाया 12 बचा ना। 12 तो जाएगा नहीं, 120 कर दो, जीरो बढ़ा दिया। अब 13 के टेबल में 120, 13 9 जा 13 10 जा 130, तो 13 9 जा 117, 117 हो जाएगा ना। तो 13 9 9 होगा। आंसर चेक करो। 13 तो क्या अपने क्या लगाया? 13 10 जा 130। एक कम करेंगे तो 130 में से 13 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 17 112 है। वहाँ पे 92 क्यों
आ रहा है आंसर। 9 को आगे करेंगे तो आगे 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 में करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे ना, तो अपन एक ही डिजिट लेके चले गए। सर नहीं लिखेंगे तो देखें क्यों नहीं? नहीं तुम तो जीरो ही मिलेंगे। थर्ड एंट्री बताओ, थर्ड क्या लगाना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला था? एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल देखो क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। देखो यहाँ से नॉन करेंट लायबिलिटी 1,50,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करेंट मतलब एक्सटर्नल। अब शेयर होल्डर फंड कितना है? सर नॉन करेंट लायबिलिटी ही है एक्सटर्नल लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी को ही एक्सटर्नल बोलते हैं, और इंटरनल मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। 2 लाख। सर 2 लाख। क्या कट जाएगा? 5 जीरो 5 जीरो कट गए। कितना बचेगा? 3 4। तो 3 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बताओ? सर पूरी का एकदम बोर्ड में पॉइंट लगाया, हो गया 30। मैसेज सर पढ़ रहे हैं। 4 4 6 28। सर क्या करना है हमको समझी से 4 से बचा 28 सर। हाँ, रेशियो 0.7 रेशियो 1। सर ये परेशान कर रही है। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे तो हो जाएगा 30। अब 4 की टेबल में 30 तो आता नहीं। 4 7 जा 28, ये लिया। अब इसका 2 आ गया बैलेंस में, 0 फिर लगाओ तो 4 5 जा 20। आंसर क्या आ रहा है? 0.7। ठीक। अगला क्या निकालना है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला बताया था इसका? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का अपॉन में क्या आ गया था? फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ जो दिया हो। सर जब दोनों दिया होगा तो दोनों किसी से भी लगा दो, आंसर जो आएगा सही माना जाएगा। सर आपने ये भी बताया था ना दोनों दिया होगा तभी दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर देना है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे। अगर दोनों दिया है तो कोई भी लोगे आ जाए। सर इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 8 लाख 8 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? चेक करो जल्दी से बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट्स 2,30,000। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए। 23 को 85 से डिवाइड करो, 85 डिवाइड बाय 23। अब 23 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 23 4 जा 92 आ रहा है, 3 जा में आएगा। सर 69 होगा 69 है ना? तो कट किया ये 3 पॉइंट। अब 69 डिवाइड माइनस कर दो, 85 माइनस 69 15 काट के 16। यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 23 की टेबल में कितनी बार में आएगा? 160। 20 8 7 बार में देखो 7 बार पे 161 आ रहा है। 161 आ रहा ना, तो 6 बार में 3.6 रेशियो 1। 3.6 रेशियो 1। अभी आंसर आपका नहीं आ रहा होगा है ना, क्योंकि ये उसने आंसर जो लिया होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लिया होगा। मैंने बोला था दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आगे से पता चलेगा कि ये आंसर गलत है। अगर वो बुक लेके बैठा हो तो ये आंसर नहीं आ रहा है। बता रहा हूं ना, इसके लिए सीधा फंडा ये है कि दोनों में से किसी से भी लगाओ, जिससे लगाओ तो वो आंसर सही माना जाएगा। जब उनको आंसर शीट मिलती है ना तो उसमें जिस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों के आंसर सॉल्व करें। अगर ये आपने सॉल्व किया तो इसके नंबर मिलेंगे, और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सॉल्व किया तो उसका मिलेगा। तो अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सॉल्व करता तो क्या आता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? अभी अभी आपने निकाली थी, बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकाला था कहीं? सर 3 लाख
नहीं 5,10,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000, ये जीरो कट गए। अब क्या आया 51 डिवाइडेड बाई 23, तो 2 टाइम में आएगा 46, 51 कितना बचा 5, जीरो किया फिर 2 टाइम में आएगा 2.2 रेशियो कितना आ रहा है। तो आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों आंसर एग्जामिनर के पास होंगे। सर मान लीजिए अगर इसके आंसर शीट में नहीं दिया होगा, मान क्यों ले, बोर्ड एग्जाम है वो मजाक नहीं है। उनको जब सॉल्व क्वेश्चन रख के बैठते हैं ना, सारा कुछ उनके पास होता है, उसके बेस पे वो आंसर सॉल्व करते हैं। सब कुछ टीचर तो होते हैं ना ऐसे। तुम पैटर्न पकड़ो, पैटर्न फिर बता दो कैसे। तो वहाँ कॉपी जांचता है तो कैसे जांचता है, उसके पास आंसर सुबह 9 बजे आएगा, शाम को 5 बजे घर जाएगा, और इस बीच में वो केवल 50 कॉपियां जांचेगा। यानी एक कॉपी कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट पढ़ता है। सुकून से कॉपी चेक होती है, एक एक क्वेश्चन एक पॉइंट चेक करके। समझ में आया? वहाँ भौसा नहीं है। वो स्कूल का हिसाब नहीं कि स्कूल में अभी मैं आपके सामने कॉपी चेक करूंगा, चिंता मत करो, दिसंबर के महीने में देखना कैसे चेक करता हूँ। तो कॉलेज वालों से 1 घंटे में 300 कॉपी चेक होती है। कॉलेज पे आना पड़ेगा। सर अक्कड़ बक्कड़ करके पास कर देंगे, ये पास ये मैं अपने कॉलेज में थोड़ी चेक करता हूँ। फोटो खींचो, जिसकी करते हैं आप, हम लोग उसमें जाएंगे। फिर आप अपनी फोटो खींचो फटाक से, आगे बढ़े। 49 में क्या सॉल्व करना है? 49 पहला पॉइंट डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेप्थ इक्विटी रेशियो तो अपने बनाया था एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल में मैंने क्या बताया था? नॉन करेंट लायबिलिटी। देखो नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की है? नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। नॉन करेंट को जोड़ेंगे। अब शेयर होल्डर फंड कितना है जो इंटरनल होता है? 8 लाख। कितना आएगा? ये जीरो कट गए, 6 डिवाइडेड बाय 8 कट कर दो 2 से, तो 3 4 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, अब वो 30 हो गया, 6 7 4 7 जा 28, अब बचा 2 4 5। आंसर कितना आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है? सॉल्वेंसी रेशियो। ये नया है फॉर्मूला। देखो क्या क्या लिख रखा है फॉर्मूला को। सॉल्वेंसी रेशियो में लिस्ट में देखो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है, ध्यान देना, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी।
और टोटल एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस मिसलिनियस एसेट। अब देखो नॉन करंट और करंट मिला के कितने की हो रही है? 6 लाख और 2 लाख, यानी 6 लाख प्लस 2 लाख अपॉन एसेट्स कितने की थी टोटल? हाँ, पूरा एसेट्स का टोटल कितना है? 16 लाख। अब इसमें देखो कोई प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव दिया है क्या? मिसलिनियस एसेट्स दिए क्या? नहीं। कहाँ लिखा होता है? अब इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, देखो नॉन करंट, करंट। तीसरा पॉइंट भी होता है ना एसेट साइड में, मिसलिनियस एसेट, तो तीसरा पॉइंट ही नहीं है। एसेट साइड याद है? बैलेंस शीट में 3 आइटम बताए थे, नॉन करंट, करंट और मिसलिनियस। अब इसमें केवल 2 ही दिए, तीसरा मिसिंग है, यानी इसमें है ही नहीं। ये कितना हो गया? 0। तो क्या आ जाएगा? 8 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, कितना आएगा? 5 जीरो कट गया, 5 जीरो कट गया, 8 बन जाए 8, 8 2 जा, क्या बनेगा? 0.5 रेशियो 1। कितना आ रहा है? थर्ड क्या निकालना है? सब नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला बताओ क्या है? इंटरेस्ट कवरेज अर्निंग इंटरेस्ट एंड अपॉन इंटरेस्ट। मेरे को सुनाई कुछ और दे रहा, मेडिकल वाला सुनाई दे रहा, इंटरसेप्शन ऐसा सुनाई दे रहा। आपने बोला था इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया क्या क्वेश्चन में? Yes sir, 2 लाख। अब इंटरेस्ट कितना दिया है क्या? देखो इंटरेस्ट नहीं दिया, एक जगह लिखा है, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पॉइंट नंबर 1 लगा है। पॉइंट नंबर 1 में जाओ, 8% डिबेंचर, जब डिबेंचर को ब्याज देंगे 8% डिबेंचर। डिबेंचर कितने के लिखे हुए हैं? 6 लाख का 8%, ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। 24 लाख डिवाइडेड बाई इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 48,000। 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, कट करो 2 4 1 2 0, 24 को दिया 12, यानी आ गया 16, देन 12 6 12 25, कितना आ रहा है? 5:1, 5 टाइम्स में है इसका आंसर। यही तो मेरे को समझ में नहीं आया कि टाइम्स में क्यों लिखा। सॉल्वेंसी भी टाइम्स में, क्या आ रहा होगा इसका? 0.5। अगर नहीं याद रहेगा तो ये भी लिख लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि रेशियो को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, परसेंटेज, रेशियो या टाइम। देखो 90% चीज तो याद होगी ना। ये एक चीज और याद रखना हमेशा, कभी भी कहीं भी पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट में, जिसके ज्यादा क्वेश्चन दिए होंगे उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिसके कम दिए हैं इसका मतलब वो खाली इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ इस तरह, वो इंट्रोडक्शन के लिए दिया नहीं, आप जान लो कि हाँ ये भी होता है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। मैं नहीं बोलूंगा, वो मैं बोलूंगा लास्ट में 2 दिन बाद क्या क्या उड़ाना है। 50 नंबर में बताओ क्या निकालना है? पहला सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, सामने लिखा हुआ है। सॉल्वेंसी रेशियो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट।
एसेट, मैंने क्या बोला था आउटसाइड में क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसमें टोटल एसेट में क्या माइनस हो जाता है, मिसलेनियस एसेट। अब बताओ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी कितने दिए क्वेश्चन नंबर 50 में, नॉन करंट और करंट 2 और 2 2,50,000 2,50,000 है ना। देखो अलग अलग लिखोगे पहले, नहीं तो बाद में जब दोबारा करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कौन टोटल एसेट कितनी है 10 लाख, मिसलेनियस उसमें से कुछ है क्या, नहीं है, माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आ जाएगा, यस या नो। नहीं रेशियो वाले को टाइम में नहीं लिखना है, टाइम में किसको लिखना है, टर्नओवर वाले को। सॉल्वेंसी और ये दो ऐसे मिल रहे हैं जो टाइम में लिख रहा है पर इसमें टर्नओवर नहीं लिखा हुआ। अपन इसमें लगा तो टाइम सी है आंसर जो दे रहा है, बट ये याद कैसे रहेंगे, बीच में दो अलग है ना, बाकी सबको तो याद हो गया। परसेंटेज कब लगना है, एक भी आइटम अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का है। टर्नओवर टाइम्स कब लगना है, टर्नओवर लिखाओ। और रेशियो कब लगना है, जब दोनों आइटम प्रॉफिट बैलेंस शीट पे दिए हो। और रेशियो वाले को 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। बस अभी मैं आपको पूरे जितने मैंने कराए हैं ना, इनमें से मैं केवल आपको 6 करवाऊंगा, बस 6 रेशियो, बाकी सब पढ़ जाएंगे और अभी सब पढ़ रहे हैं। इसके बाद लोग बात याद है, स्टेबल फाइलिंग बता देंगे, ये प्रोसेस होती है ना। ठंडा बताइए, वो तो मैं समझ नहीं गई आप क्या कहना चाहते। एक तो मैंने वीडियो देखा, उसमें क्या बोला, सी बैटर ऐसे मैटर डायरेक्ट सीधे वही बता दो। बोले काम बताओ, मान लो किसी का रोड में एक्सीडेंट हो, इधर और सामने शमशान घाट, तो सीधे ले जाके फूंक देंगे कि पहले घर ले आएंगे, प्रोसेस होती है ना यार। एक प्रोसेस है कि पहले घर तक लाएंगे, रोना पिटना करेंगे, फिर लेके जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि अक्षर रोड के सामने शमशान के सामने हुआ तो वही निपटाओ फुर्सत परिवार ना हो। अब वो क्लॉज अलग बात, नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होगा, तो भी नहीं होगा, जाएंगे पहले अस्पताल ले जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद लाएंगे, पता करेंगे कुछ भी हो। ये प्रोसेस है, वो होगी लाओ भाई। सेकंड में आ जाओ, चलो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विडिटी है कि लिक्विड, लिक्विडिटी में करंट रेशियो निकालो, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 4 लाख और 2,50,000, 4 जीरो ये 4 जीरो, 5 से कट करो, 5 8 जा 5 5, 8 डिवाइड बाय 5 करोगे क्या आएगा 1, कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है ना, मतलब उसने लिक्विड रेशियो का आंसर दिया। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन, लिक्विड एसेट में आप लेते हो 4 लाख, इसमें से क्या हटा देंगे, स्टॉक और प्रीपेड। तो स्टॉक और प्रीपेड कितना दिया है, स्टॉक का 1 लाख, 1 लाख रुपए हटा दो, प्रीपेड है नहीं, ये आएगा 2.5 लाख। लेट्स चेक कि वही निकल रहा है कि नहीं। 3 लाख रुपए आया डिवाइडेड बाय 2 लाख 50, ये कट गया, ये कट गया, 25 डिवाइड कितना है 6 5, तो 6 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5 2 रेशियो 1, यानी उसने क्या निकाला, लिक्विड रेशियो। अब आप बोलोगे एग्जाम में क्या करेंगे, आप थोड़ी रहेंगे, ये मान लीजिए
सेकंड में 2 थे, अपन ने पहला ये निकाला, दूसरा। अब बताओ लास्ट क्या है इसमें? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बोलो। एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल फॉर्मूला याद हो गए होंगे, मैं ये मान रहा हूँ। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म हो रहा है। इंटरनल मतलब शेयर होल्डर फंड। अब बताओ कितना कितना है? 2,50,000 और शेयर होल्डर फंड 5,00,000 जीरो कट गया, जीरो कट गया। 0.5 अपॉन 0.5। 50 की टेबल नहीं बनती। 50 आते 25, 50 आते 25। आप इसमें लिख चले चलो क्या खत्म जाएगा इस क्वेश्चन बात इन दोनों में बस टाइम्स लगाना ना, सॉल्वेंसी और इंटरेस्ट कवर। अब डेब्ट इक्विटी में देखो, अभी अभी याद आ रहा है तुम लोगों को कि टाइम्स लिखा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? सर जो ऊपर वाले डेबिट रेशियो है उसमें टाइम्स नहीं है ना? ठीक है, यहाँ पे फोन हो जाए। चल कितनी बड़ा बेटा? 50 हो गया। 51 लास्ट। गंगा नहाए क्या? सर कोर्स कंप्लीट हो गया। किसी के पास अध्ययन या बोध आ गई कि नहीं आ गई? अकाउंट की परीक्षा देने ना, तो उसमें जो लास्ट ईयर का पेपर था वो मुझे फोटो खींच के भेज दे। उसका कारण क्या है कि जो हमने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि पिछले साल क्वेश्चन है उसको भी चैप्टर बाय चैप्टर में ऐड कर देंगे रिवीजन में। चलिए 51 पहला क्या निकालना है? रिटर्न ऑन या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो। फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसमें नेट प्रॉफिट दिया है क्या? नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है ना, तो 200 तो हो गई। अब बताओ पहले नेट प्रॉफिट दिया क्या क्वेश्चन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000। नेट सेल्स होता है ना, हमको तो मतलब नेट प्रॉफिट से। दूसरा चीज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ इक्विटी कितना है? 1 लाख। प्रेफरेंस कितना है? 70,000 बस लिखो, तो नाम है। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया ना, तो इससे नहीं आएगा। अपन को दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेट्स कितनी है? 2 लाख।
वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट कितनी है? 1 लाख। करंट एसेट 1 लाख, करंट लायबिलिटी 30। करंट एसेट अदर करंट एसेट भी तो है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो है करंट एसेट। करंट एसेट में 2 आइटम है, अदर करंट एसेट और क्लोजिंग स्टॉक, 2 आइटम दिए हुए। कितना आएगा? प्लस 1,10,000 माइनस 30,000, 2 लाख। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक होता है कि नहीं होता? करंट एसेट्स में स्टॉक होता है ना, तो वो स्टॉक अलग से लिखा था तो जोड़ दिया। कितना आ गया? 2 लाख। यहाँ रख देंगे 2,80,000। काटो पीटो, 4 जीरो 4 80 डिवाइड बाय 20 है, इससे कट कर दे 2 से। अब काट कितना बचा? 2.8 टाइम्स में लिखा हो सकता है या 2.8:1? क्या लिखा हुआ है? अरे महाराज प्लांट 28.57%। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सेकंड पॉइंट बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला। अब सी अभी अभी आपने निकाला था 1,10,000, करंट लायबिलिटी 30,000। ठीक है ना, दोनों यहाँ रखे हैं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, बचा कितना? 2। 3 6 जा 18। आंसर देखो कितना आ रहा है। थर्ड वाला बताओ, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया क्या? नहीं दिया ना, जब नहीं दिया तब क्या बताया था? ये या तो लिखना है 5 लाख और फिक्स्ड एसेट्स कितनी लिखी हुई और तो नहीं, चेक कर लेना, 2-3 दोनों लिखेगा। फिक्स्ड एसेट्स सीधा सीधा लिखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कट करो, आंसर कितना आ रहा है? 4 नंबर है ना। करंट रेशियो का टाइम्स बनाते हो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल में क्या बता रहा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें देखो डिवेंचर लिखा हुआ है, कितना? 60,000। और इंटरनल में शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कितना है? 1 लाख। प्रेफरेंस कितना है? और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया। टोटल बताओ।
1,70,000 डिवाइड करो 4 जीरो कटे 4 जीरो 6 डिवाइड बाय 17 निकालो मोबाइल निकालो जल्दी क्या बता रहे हो आप हाँ? और क्या निकाल रहे हैं नेक्स्ट कौन से काटना है 51 का 5 नंबर पॉइंट उसमें 5 है क्या हो गया काम ऐसी बात तो नहीं करेंगे सजाए ना ये नहीं करते हैं बैग टॉय में अभी इतना बैग का कल कराएंगे क्या कल कराएंगे हाँ चलो चैप्टर से 8 नंबर का आना है फोन कितने नंबर का है सर 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 49 का पहले कैलकुलेट करना 48 ठीक है सर बोर्ड वाला कितना आपको तो 48 नंबर देगा ही काट दिए बात बेटा जो क्वेश्चन है तुम्हारा 49 वाला 48 जितना बड़ा वो क्वेश्चन है उसमें आधा पेपर छप जाता है यस सर वही कोई मालूम है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना इसमें तो सारे क्वेश्चन कटे हैं अब क्या ही पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन कटे नहीं 3 क्वेश्चन सर मैं आपको दिखाती हूँ